बचाओ मुझे, बचाओ मुझे। ये कहानी रामपुर गांव की है। यहाँ एक चुड़ैल पूरे गांव का कब्जा की थी। किसी को रहने को नहीं देती थी। वह जो भी गांव में आता वह उसे मार डालती और उसे खा लेती। दिन उस गांव में एक लड़का आता है जो अपने नानी के यहाँ आता है। वह नानी से यही पूछता है, नानी माँ, यह रोज अपने दरवाजे पे सफ़ेद पाउडर क्यों छिड़का जाता है? इससे क्या होता है? नानी माँ, जब मैं सुबह उठता हूँ तब भी दरवाजे पे देखता हूँ सफ़ेद पाउडर का लेप लगाया हुआ होता है। नानी माँ, इस पाउडर से क्या होता है? ये पाउडर क्यों लगाया जाता है नानी माँ? बेटा, इस पाउडर को मामूली ना समझो, इसी से हम लोग जीवित है, नहीं तो मर जाते। नानी माँ, इस दरवाजे पे कैसा चित्र है? बेटा, हर गली हर चौराहे पे चित्र लगा हुआ है। अगर कोई अपने घर पे नहीं लगाएगा तो वह जीवित नहीं रहेगा बेटा। पर क्यों नानी माँ? इससे क्या होता है? दरवाजे पे नहीं लगाएंगे तो? बेटा, आकाश में देखो, आकाश में कितनी घनूरी तरह से चमक रहा है, जैसे लग रहा है कि वो आने वाला ही है। नानी माँ, कौन आने वाला है? बेटा, वही चुड़ैल जो आज तक सभी को मार के खा रही है बेटा। नानी माँ, कौन सी चुड़ैल? बेटा, इस सन्नाटे रास्ते में आज तक कोई नहीं जाता, क्योंकि बेटा वहाँ पर एकदम सन्नाटा छाया रहता है और जो जाता है वह वापस नहीं आता। बेटा, तुम वहाँ पर मत जाना कभी भी। वह एकदम घबरा जाता है और चौंक जाता है। इतना घबरा जाता है कि उसे कुछ सूझता नहीं है। वह उस सफ़ेद पाउडर को देखता है और मन ही मन में कुछ सोचता है। अदीर, मैं यहाँ रुककर जरूर देखूंगा यहाँ कौन रहता है। बेटा, मजाक करने का वक्त नहीं है, ये सब मत करना बेटा, नहीं तो। वह रात को बिस्तर पे सोता है, तभी उसे एक अजीब आवाज़ सुनाई देती है। वह जाग उठता है और जागकर फिर उसी जगह पे जाने का प्रयास करता है और दौड़ते दौड़ते वह उस जगह पर पहुंच जाता है। पहुंचने के बाद वहां उसे दिखाई देता है वही चुड़ैल, वही सन्नाटा, और उस सफ़ेद पाउडर को वह मिटा देता है। मिटाने के बाद उसके साथ इतनी घिनौना बुरी हालत होती है जिससे पूरा गांव एकदम चौंक जाता है। मंदिर पर पुजारी भी एकदम चौंक जाते हैं और एकदम सन्नाटा फिर छा लेता है। फिर कुछ दिन बाद उसी गांव में एक शहर से एक पत्रकार आता है जो गांव का पूरी खबर करने के लिए आता है। लेकिन जैसे वह गाड़ी वालों को बताता है कि मुझे उस गांव में जाना है। साहब, मैं उस गांव में नहीं जा सकता आपको छोड़ने के लिए। मैं गांव के कुछ ही दूर पर आपको छोड़ दूंगा। क्या हुआ? कुछ दिक्कत है क्या उस गाँव से? नहीं साहब, मेरे बीबी बच्चे हैं, मैं उस गांव में नहीं जा सकता। उस गांव में बहुत साया घूमती है जो किसी को भी। चलो ठीक है, मुझे यहीं पर तुम रोक दो, मैं भी उतरता हूँ। शुक्रिया आपका जो आप यहाँ तक मुझे छोड़ दी, लेकिन डरना नहीं चाहिए। साहब, मरना कौन चाहता है? मैं मरने के लिए नहीं आया हूँ। मेरे परिवार छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन साहब आप ध्यान से आगे जाना, यहाँ बहुत सन्नाटा खतरा है। यहाँ कहाँ से लोग पकवाद वाले आ जाते हैं। वह पत्रकार डरता नहीं है, गांव के बीचों बीच में जाता है। तभी कैमरे में जैसे वो कैमरा रिकॉर्ड करता है, उसके कैमरे में कोई छाया आ जाता है। उधर पंडित जी भी उस आदमी को देखकर एकदम चौंक जाते हैं। बाबा, मैं इस गांव में पूरा सर्वे करने के लिए आया हूँ कि इस गांव में बहुत घटना घटी है। बेटा, इस गांव में किसी की हिम्मत नहीं होती है, तुम कैसे आए हो? बाबा, मैं एक पत्रकार हूँ। बेटा, पत्रकार हो तो सोच समझ लो, पूरा तुम्हारा जीवन बचा हुआ है। इस गांव से अभी तुम वापस चले जाओ, इस गांव में कोई किसी का हिम्मत नहीं करता। बाबा ठीक है, आप मुझे बताइए। बेटा, अभी तुम्हारे ऊपर पूरी जिंदगी पड़ी हुई है, अभी तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो वह घोड़ी आते ही तुम्हें यहाँ पर ले जाकर भस्म कर देगा। मैं कह रहा हूँ बेटा, यहाँ से चले जाओ। बाबा, आप मुझे नहीं जानते। बेटा, मेरी उम्र बीत गई यहाँ सबको देखते देखते। बेटा, तुम क्या मुझे सिखाओगे? मेरी उम्र तो देखते देखते सबकी बीत गई है। मैं जो कह रहा हूँ बेटा, मेरी बात को मान लो, यहाँ से चले जाओ। वह पंडित जी की बात मानता नहीं है। कमरे से जैसे फोटो लेना शुरू करता है, कैमरे में अजीब चित्र की दिखाई देती है। वह यह सब देखकर जोर जोर से पंडित बाबा, इसमें कोई है? बेटा, कह रहा हूँ ना, अभी समय है बेटा, लौट जाओ,
तुम्हारी जिंदगी बहुत बड़ी है बेटा, मेरी बात को मान जाओ। मैं यहाँ सबको समझाता हूँ लेकिन कोई मेरी बात को मानता नहीं है। बेटा तुम चले जाओ। पंडित बाबा, मैं नहीं जाऊंगा। अगर बेटा नहीं जा रहे हो तो मैं तुम्हें कुछ दे रहा हूँ, इसे तुम अपने पास रखते रहना और इसे अपने दूर कभी मत होने देना, नहीं तो वह तुम्हें मार कर खा लेगी और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। अब मंदिर की घंटी जोर जोर से बजना शुरू हो जाता है। पंडित जी की बात को ना मानकर आगे निकलते जाता है। उसे रास्ते में अजीब अजीब की चीज दिखाई देती है, लेकिन वह घबराता नहीं है, आगे बढ़ते जाता है। उसके पीछे अजीब अजीब छाया जो उसका पीछा कर रही थी, वह दौड़ने लगा। अरे बाप रे बाप। वह रुकता नहीं है और आगे बढ़ते जाता है। लगता है मैंने पंडित जी की बात ना मानकर बहुत बड़ी गलती कर दी, लेकिन ठीक है, मैं भी डरने वाला नहीं हूँ। देखता हूँ कौन छाया है। तभी झूला जोर जोर से झूलने लगता है उस पर कोई बैठकर उससे बात करना चाह रहा है। अरे मोर कब भाग जाओ। से लग रहा है इस कमरे में कोई है, मुझे भागना चाहिए। अरे बाप रे बाप, भागो भागो, मुझे चुपके से यहाँ से भाग लेना चाहिए। फिर वह हार को नहीं मानता और अपने कैमरे से पूरे घर की फोटो खींचना चालू कर देता है। तभी खींचते खींचते उसके सामने एक अजीब चित्र आ जाती है, जो वह उसे देखकर एकदम घबरा जाता है। अरे ये क्या, ये कौन सी चिन्ह पड़ा हुआ है? इस दरवाजे के पीछे कोई ना कोई है जो मुझे अपनी तरफ बुलाने की कोशिश कर रहा है। भागो। उसकी नज़र ऊपर एक फोटो पे जाती है, जहाँ उसे उसी लड़का का घर दिखाई देता है जो पहले गायब हुआ था। उसकी नानी व उसका लड़का दोनों वही फोटो में लगे हुए थे। कहाँ फंस गया? तभी उसके सामने एक लड़का दिखाई देता है। वह लड़के को देखकर बोलता है, बेटा तुम कौन हो? इतने यहाँ पर क्या कर रहे हो बेटा? वह लड़का बोलता नहीं है और अजीब अजीब तरह की आवाज निकालता है और वह गायब हो जाता है। फिर खिड़कियाँ अपने आप बंद हो जाता है और कमरे में अजीब अजीब तरह की आवाज आना शुरू हो जाता है। सनसनाहट की आवाज, वह एकदम चौंक जाता है। अब वह एकदम चौंक जाता है और अपने आप को एकदम डर से एकदम चौंक जाता है और सोचता है मैं गलत जगह पर आ गया और गलत जगह पर फंस गया। तभी उसका चित्र कैमरे में कैद हो जाता है और यह सब देखकर वह चौंक और जाता है। कौन है? कौन है? मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। कौन है? फिर झूला जोर जोर से झूलना चालू कर देता है और अजीब अजीब तरह की आवाज आना फिर शुरू हो जाता है। झूला देख कर वह फिर जोर जोर से देख यहाँ मैं कितने जोर से भागा, लेकिन फिर उसी जगह पे आ गया। मैं फंस गया बहुत बुरी तरह से, फिर उसी जगह पे आ गया। ही जोर से दरवाजा खुलता है। फिर वही लड़का एकाएक सामने आ जाता है। वह लड़के को देखकर एकदम फिर घबरा जाता है। वह लड़का उसके पास जाता है और अजीब अजीब तरह की आवाज निकाल कर उससे कहता है, पत्रकार भैया, अब तुम नहीं बचोगे, अब की बार तुम्हारी बारी है। से खून टपकने लगा है। उसके पीछे भी ढेर सारा खून टपकने लगता है। वह एकदम घबरा जाता है। उसकी खून रुकता नहीं है। वह जोर जोर से फिर कहने लगता है, फिर कभी नहीं आऊंगा यहाँ पर, मुझे छोड़ दो, मैं नहीं आऊंगा। देखते देखते कैमरा एकदम टूट जाता है और उस पर खून फिर गिर जाता है। फिर उस पत्रकार की वहीं पर हत्या हो जाता है। फिर सनसनाहट, फिर गांव, फिर किसी का इंतजार, फिर कोई आए, फिर उसकी हत्या हो।